सभी को नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। तो देखिए, हमने पिछली बार भारत और पाकिस्तान के विषय में जाना और इस बार ही हम भारत और बांग्लादेश के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कभी पाकिस्तान जो था वो भारत का एक अंग था, ठीक है, और बांग्लादेश जो था वो पाकिस्तान का अंग था। 1947 में जब हमारा देश का विभाजन हुआ, पाकिस्तान हमसे अलग हुआ, तो दो पाकिस्तान बनाए गए, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। आज का जो बांग्लादेश है ना, ये कभी पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। लेकिन क्या हुआ, जो बांग्लादेशी थे वो अलग थे थोड़े से, ठीक है, जो पाकिस्तानी थे वो अलग थे थोड़े से। तो क्या करते थे, ये पाकिस्तानी एक कौम थी ना, ये बांग्लादेश के लोगों पर अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश करती थी। तो बांग्लादेशी जो थे वो इनके प्रभुत्व को मानते नहीं थे, ठीक है। तो क्या करा, फिर एक दिन इनके जिनमें लड़ाई हुई और भारत बीच में आया। भारत ने सुलह कराने की प्रयास किया, पर पाकिस्तान नहीं माना। जब पाकिस्तान नहीं माना तो 1971 में लड़ाई होने के पश्चात बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग कर दिया गया, एक राष्ट्र बना दिया गया, ठीक है जी। तब से ही भारत और बांग्लादेश के जो संबंध है वो मधुर होने लगे थे। लेकिन आज हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं खटपट नज़र आती है। आखिर ऐसा क्या हुआ, क्या कारण रहे कि बांग्लादेश जो है आज भारत की तरफ आने की जगह पाकिस्तान की तरफ जा रहा है, ठीक है, वो पाकिस्तान से ज़्यादा अच्छे व्यवहार रखता है। ऐसा क्यों है, तो इन सब विषय पर चर्चा करेंगे, ठीक है जी। तो चलिए, भारत और बांग्लादेश के मध्य द्विपक्षीय सहयोग की शुरुआत वर्ष 1971 में हुई, जब भारत ने बांग्लादेश राष्ट्र का समर्थन करते हुए अपनी शांति सेना भेजी थी। इसी कारण दोनों के मध्य एक भावनात्मक संबंध भी बना हुआ है। किसी भी देश के लिए यह आवश्यक होता है कि उसके पड़ोसी देशों के साथ उसके रिश्ते अच्छे और मजबूत रहें, खासकर एशियाई क्षेत्र में तो बिल्कुल, जहां आतंकवाद से बड़ा खतरा है और साथ ही महामारी जैसी बीमारियों का भी लगातार प्रचलन होता रहता है। बीते वर्ष 2017 की बैठक में भारत और बांग्लादेश के संबंधों को एक नया आयाम दिया गया और कुल 11 समझौतों तथा 24 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। तो देखिए, यहाँ पर वही बातें जो मैंने आपको बताया कि 1971 में हमारे देश ने बांग्लादेश को बचाया, ठीक है, उसकी मदद की, पाकिस्तान से चंगुल से बाहर निकाला। उसके बाद से हमारे बीच के जो संबंध थे उससे अच्छे होने लगे। लेकिन उसके पश्चात कहीं ना कहीं विडंबनाएँ आई और थोड़ा सा हमारा व्यवहार उससे खट्टा हुआ। लेकिन इस क्षेत्र में, आप जैसा कि बताया मैंने आपको, आतंकवादी गतिविधियां ज़्यादा होती हैं, ठीक है, महामारी जब फैल जाती है तो कहीं ना कहीं छोटे देशों को परेशानी होती है। और हम जो है एक अभी डेवलपिंग कंट्री है, तो डेवलपिंग कंट्री मतलब विकासशील कंट्रीज़ को साथ रहकर ही अपना विकास करना चाहिए, है ना। इसीलिए तो हमने गुटनिरपेक्ष जो हमारा बना था संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो बनाया था, है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए, अब हम पढ़ते हैं सबसे पहला कारण, सुरक्षा और सीमा प्रबंध। भारत और बांग्लादेश की सीमा लगभग 4096.7 किलोमीटर लंबी है। उल्लेख्य है, बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा उसके किसी भी अन्य पड़ोसी देश से सबसे अधिक है। भारत और बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता वर्ष 2015 में लागू हुआ और 31 जुलाई 2015 को भूभागीय मानचित्र पर हस्ताक्षर किए गए थे। विदित है कि दोनों देशों के मध्य अब तक सुरक्षा सहयोग से संबंध कई समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इन्हीं में से एक समन्वय सीमा प्रबंध योजना, जिस पर वर्ष 2011 में हस्ताक्षर किए गए थे, इसके तहत सीमा पर अवैध गतिविधियों और अपराधों की जांच कराने तथा भारत और बांग्लादेश सीमा पर शांति बनाए रखने हेतु दोनों सीमा सुरक्षा बलों द्वारा समन्वय प्रयास किए गए। तो देखिए जी, क्या है, इसमें बताया गया है कि भारत और बांग्लादेश की जो सीमा रेखा है ना, वो लगभग 4096.7 किलोमीटर लंबी है, ठीक है जी। और अगर हम जैसे भारत और बांग्लादेश है, उसके बीच में कोई विवाद उत्पन्न ना हो, ठीक है, उससे एक दूसरे की सुरक्षा रहे, ठीक है, और दोनों एक दूसरे की मदद करें, इसके लिए कुछ समझौते किए गए थे। जैसे भारत और बांग्लादेश जो भूमि समझौता है वो 2015 में किया गया था, ध्यान रहे 2015 में किया गया था, और 31 जुलाई को उसके ऊपर हस्ताक्षर हुए थे। 2015 में 31 जुलाई को उसके ऊपर हस्ताक्षर हुए थे, ठीक है जी।
उसी तरीके से 2011 में इन्होंने एक सीमा प्रबंध योजना बनाई थी, ठीक है। उसके ऊपर भी हस्ताक्षर किए गए थे 2011 में जाकर। और इसके साथ किया था कि अगर दोनों देशों के साथ में ऐसा कुछ होता है, ठीक है, कोई भी घटना घटती है या फिर कोई भी आतंकवादी गतिविधि होती है या फिर कोई भी व्यक्ति इधर से उधर जाता है, ठीक है, या फिर कोई भी गलत काम होता है ना, तो उसके लिए शांति से जांच करने की अनुमति मिले, ठीक है। दोनों शांति बनाए रखें, ठीक है, दोनों की सुरक्षा का ध्यान रखा जाए, दोनों सुरक्षा बल जो है एक समान रहे, ठीक है, दोनों ही समन्वित होकर प्रयास करें, इन सब चीज़ों के लिए बनाया गया था। तो देखो जी, ये तो हो गई समझौतों की बात। अब ज़रा गौर से समझो कि हमारे देश में इसके साथ इतनी चीज़ें क्यों हो रही हैं, आखिर चीज़ें ख़राब क्यों हो रही हैं। उसका कारण ये है, आप देखते हो जो पाकिस्तान है ना, वो आतंकवादी गतिविधियां करता ही रहता है, कहीं ना कहीं से होता ही रहता है। ऐसे ही नेपाल जो है, नेपाल लगता बड़ा शांत है, आपको लगता होगा कि कुछ नहीं, आप करंट अफेयर पढ़ो तो आपको पता चलेगा बहुत कुछ, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये नेपाल के साइड से, तो कभी बांग्लादेश के साइड से, तो कहीं ना कहीं से भारत के अंदर आतंकवादी गतिविधियाँ करवाते ही रहते हैं। और उसके बाद दूसरा नंबर क्या है, जो भी हमने 1971 में किया, बांग्लादेश को बचाया, इसके कुछ मुसलमान थे जो हमारे देश में आए और रहे, ठीक है। रहने के बाद में सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये जो हमारे देश में रहते हैं ना, इनको एक शरणार्थी के रूप में लाया गया था, ठीक है। इनको केवल हम शरण दे रहे थे, लेकिन अब तो इन्होंने अपना घर ही समझ लिया। ये CANRC निकला था, इसीलिए तो निकला था कि भाई जो भी यहाँ पे आए हैं वो वापस चल जाएं, अपने देश में वापस जाएं। अब इतनी जगह नहीं है, आपका देश समृद्ध है तो जाओ भैया, ये बात हुई थी। लेकिन अब ये लोग जाना नहीं चाहते, ठीक है। अब ये लोग कह रहे हैं जी ये तो अब हमारा घर बन गया, अब यहीं रहेंगे हम, अब ऐसा हो गया है। हालांकि ये लोग ना तो पेपर दिखा पाते हैं ना कुछ है, और इनके चक्कर ही हमारे देश में अधिकतर जो रेप के केसेस आते हैं, जो गलत गतिविधियों के केसेस आते हैं, वो इनकी ही तरफ से होते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, आप कभी जब न्यूज़पेपर पढ़ें तो एक बारी पता कीजिए कहाँ का है, कैसे है, गौर से पढ़िए। और नाम खराब होता है हमारे देश का, ठीक है। हमारे देश का कोई मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई ऐसा काम नहीं करता। मेन काम करते हैं जो दूसरे देश से आए हुए हैं, ठीक है, जो दूसरे देश से पनाह लेने आए थे, आज वही हमारे देश में गलत काम करते हैं। आप एक बारी पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद में जब भी आपको ऐसी गतिविधि मिले तो पता करिए कहाँ का रहने वाला है, कैसे है, मतलब ऑनलाइन पता कीजिए, आपको पता चलेगा। ऐसे ही खालिस्तान उठता है। आपको क्या लगता है खालिस्तान वाला सिस्टम क्या है? खालिस्तान वाला सिस्टम ये नहीं है कि हमारे देश का कोई पंजाबी सिख ऐसा काम कर रहा है, नहीं, वो नहीं करता। जो पाकिस्तान में रहने वाले जो लोग थे, सिख थे, वो करते हैं अलग से एक क्षेत्र बनाने के लिए। इसी तरीके से हमारे देश के अंदर जो मुस्लिम घुसे ना दूसरे देश से, उन्होंने नाम बदनाम किया हमारे देश के मुस्लिम्स का। हमारे देश के मुस्लिम्स ऐसे नहीं है, ठीक है जी। मैं आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। चलिए आगे चलते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं पानी या नदी के बंटवारे का, ठीक है। इससे संबंधित क्या विवाद है, तो देखिए, भारत और बांग्लादेश आपस में 54 नदियां साझा करते हैं। ध्यातवत है कि इस विषय पर एक द्विपक्षीय संयुक्त नदी आयोग भी है, जो आम नदी प्रणालियों से लाभ को अधिकतम करने के लिए दोनों देशों के बीच संपर्क बनाए रखने हेतु जून 1972 से काम कर रहा है। यह JRC समय समय पर नदी संबंध मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बैठक भी करता है। तो देखिए जी, यहाँ पर क्या बताया गया है, जैसे भारत और बांग्लादेश है ना, ये आपस में 54 नदियाँ यानी कि 54 नदियाँ जो हैं आपस में साझा करते हैं। और उस चीज़ को ठीक से करने के लिए, ताकि कोई वाद विवाद ना हो, एक संयुक्त नदी आयोग की स्थापना की गई थी, ठीक है। उसको लगाया गया, ये 1972 में बनाया गया था, जो अब तक काम भी अच्छे से कर रहा है, ठीक है। और इसी कारण कहीं ना कहीं हमारे देश के संबंध जो हैं इससे अच्छे भी रहते हैं। लेकिन क्या सिस्टम है, अभी मैं आपको बताता हूँ। एक तीस्ता नदी है, ठीक है, और गंगा नदी है। इनमें कुछ विवाद है तो कुछ समझौते हुए हैं, ठीक है। तो मैं आपको पहले तीस्ता नदी के बारे में बताता हूँ। क्या है, भारत और बांग्लादेश के बीच जो है ना, ये तीस्ता नदी का एक जल विभाजन के संबंध में ना पहली बार 1983 में समझौता हुआ था कि तीस्ता नदी के जल को 75% भाग बंटवारा भारत तथा बांग्लादेश के बीच किया जाएगा, ठीक है। जिसमें 39% जल भारत को तथा 36% जल जो है
बांग्लादेश को प्रदान किया जाएगा और जो शेष जल है 25% जल पानी मुफ्त प्रवाह करने को छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, और फिर वर्तमान में सीस्ता जल विभाजन को स्थायी समझौता प्रस्तावित अभी किया गया था। ठीक है, जिसके अंतर्गत भारत को जल का 42% आई थिंक 42% तथा बांग्लादेश को 37% और 20% जो है मुफ्त में छोड़ दिया जाएगा, ऐसा कहा गया। परंतु क्या था, बांग्लादेश जो है पानी के आधे भाग की मांग कर रहा था, कह रहा भैया हमें आधा भाग दो। अभी तक इस पर कोई भी स्थायी समझौता नहीं हो सका है और यही एक विवाद है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको तीस्ता नदी का समझ में आया होगा। और उसी प्रकार से गंगा जी नदी के साथ में, ठीक है, ये 1996 में आई थी, 1996 में एक समझौता हुआ था। उसको सुनिए, क्या था उसमें ना, बांग्लादेश ने गंगा नदी के जल के आधे भाग पर दावा किया, क्योंकि बांग्लादेश ने तर्क दिया कि फराक्का से गंगा नदी का प्रभाव बाधित होगा और बांग्लादेश को उसके हिस्से का पानी नहीं मिल पाएगा। और इसी विवाद को हल करने के लिए 1971 में संयुक्त नदी जल का जो आयोग जो मैंने आपको पढ़ाया अभी, उसकी स्थापना की गई। लेकिन दोनों के बीच वर्ष 1996 में पानी के विभाजन के लिए 30 वर्ष का एक लंबा समझौता हुआ और इसी समझौते के अंतर्गत यह कहा गया कि यदि गंगा नदी में 70,000 क्यूसेक, आई थिंक 70,000 क्यूसेक से अगर पानी कम होगा तो दोनों के बीच विभाजन आधा आधा होगा, और यदि पानी की मात्रा 70,000 से अधिक हुई तो भारत को 40% मिलेगा और बांग्लादेश को जो बचा कुछ है वो मिलेगा। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। ठीक है जी, तो चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए, अब हम पढ़ेंगे द्विपक्षीय व्यापार और निवेश के विषय में। तो देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच 1972 में पहला व्यापार समझौता हुआ। भारत बांग्लादेश व्यापार समझौते को अंतिम बार 2015 में नवीनीकरण के प्रावधान के साथ 5 वर्षों की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया था। भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले 1 दशक में लगातार बढ़ा है। वित्तीय वर्ष 2017 से 18 में भारत और बांग्लादेश के मध्य $9.5 मिलियन का द्विपक्षीय व्यापार हुआ था। तो सुनिए, तो पहले मैं आपको थोड़ा सा इतिहास बताता हूँ। क्या था ना, भारत और बांग्लादेश के बीच में हमेशा से ना थोड़ी सी अनबन रहती थी व्यापार को लेकर, आर्थिक गतिविधियों को लेकर थोड़ा असंतुलन सा रहता है। कारण क्या रहता है, भारत चाहता था कि भाई दोनों देशों के बीच में मुक्त व्यापार स्थापित कर देना चाहिए, मतलब फ्री ट्रेड स्थापित कर देना चाहिए। ठीक है, लेकिन बांग्लादेश का कहता है नहीं जी नहीं, हम इसके लिए मंजूर नहीं है। ठीक है, भारत कहता था भाई कर लो तो अच्छा रहेगा, दोनों के बीच में मध्य व्यापार बढ़ेगा तो रिश्ते भी अच्छे हो जाएंगे, लेकिन ये कहता था नहीं जी नहीं, हमें नहीं करना। वहीं इसने पाकिस्तान के साथ जाके मुक्त व्यापार कर लिया। ठीक है, जो मुक्त व्यापार का ये होता है, हमारा समझौता होता है, वो पाकिस्तान के साथ में लागू कर लिया इसने। ठीक है, जहाँ तक अगर हम बात करते हैं इसकी असंतुलन की, व्यापार असंतुलन की, तो चाइना के साथ भी इसका ये रवैया है। ठीक है, चाइना के साथ भी ये नहीं करता। ठीक है, इसीलिए जो विचारक है, विद्वान है, वो कहते हैं भारत और बांग्लादेश के मध्य जो आर्थिक संबंध हैं, ठीक है, वो तो ऐसे ही है, लेकिन जो राजनीतिक संबंध है वो निर्धारित हो रहे हैं, वो ठीक हो रहे हैं। ठीक है, आर्थिक संबंध जो है, आर्थिक मुद्दा है, वो इतना बड़ा नहीं है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। और बाकी अभी तो हमने ये पढ़ाई है कि 1972 में पहला व्यापार समझौता किया गया था और 2017 और 18 में भारत का जो बांग्लादेश के मध्य $9.5 मिलियन का द्विपक्षीय व्यापार हुआ था। ठीक है, अभी थोड़ा सा कुछ गतिविधियां हुई हैं, चेंज हुई हैं, लेकिन पहले हम बात करें तो काफ़ी चीज़ें ख़राब थी और अभी भी इतने अच्छा नहीं है। बाकी सारे देशों के साथ देखो तो आपको बहुत सारा अंतर दिखाई देगा। ठीक है जी, चलिए, मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। अगर ऐसा कुछ है जो थोड़ा नकारात्मक लग रहा है, इसको समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझे बताइए। ठीक है, मैं उसका सॉल्यूशन निकालने का पूरा प्रयास करूँगा। चलिए, धन्यवाद।